हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिली। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों नहीं काम कर पाया, एरिस्टोटल का जो था क्लासिफिकेशन वो क्यों नहीं काम कर पाया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम देखते हैं मेनली इसमें 5 क्लासिफाई किए। पहला क्या है बच्चों, मोनरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फोर्थ वन इज प्लेंटी और लास्ट में एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन करने का रीजन मैं बता दिया था कि उनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर ये वीकनेस थी इस वजह से। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर के बेस पे किया। पहला था सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब हो गया कि वो प्रोकैरियोट से या फिर यूकैरियोट से, दोनों बीच में डिफरेंस में लास्ट लेक्चर में बता ही चुका था। तो मोनेरा को छोड़ करके बाकी सब कैसे हो गए, यूकैरियोट्स। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है जैसे कोई भी सेल होती है उसके ऊपर कवरिंग जो होती है उसको बोलते हैं उसकी वॉल, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वो मोनेरा के अंदर किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब खूब सारे शुगर्स की यूनिट होती है, वो मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड। ये होता क्या है, ये जनरल जूलॉजी में पढ़ाया जाता है बायोमोलिकुलर चैप्टर में, वो हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। और तीसरा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते क्या है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। खूब सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं। ये भी सब हम बायोमोलिकुलर में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल सभी में नहीं होती, कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन किसकी बनी होती है, काइटिन। काइटिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे काइटिन और किसमें मिलती है, आर्थ्रोपोड्स में। कॉकरोच जैसे उसका मेंबर है उसमें मिलेगी। और आपको जान के आ रहा है कि आर्थ्रोपोड सबसे लार्जेस्ट फाइलम में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस सेल वॉल की वजह से। तो वही काइटिन और किसमें मिलता है, फंजाई में। नेक्स्ट है प्लेंटी। प्लेंटी जो सेल प्लांट्स के अंदर जो भी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये जो सवाल है प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है नहीं है, इस रिलेटेड सवाल 2023 या 22 यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपको कोई भी सेल है, ये तो होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन और ऊपर सेल वॉल, और यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए, जो भी चीज होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वो देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बता ही दिया था, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस को कवर नहीं करती है, इनकी बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। लेकिन बाकी की बात करें सभी के अंदर, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखिए जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सीखते हैं कि सेल से क्या बनता है, सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। खूब सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है क्या, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही प्रिमिटिव, वो कैसे होता है, सिर्फ सेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सेल ही होती है सारे काम करती है। ये भी सेलुलर होते हैं प्रोटिस्टा। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल मिलकर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट टिश्यू मिलेगा या ऑर्गन, प्लांट्स के अंदर खूब सारे सेल मिलकर एक जैसा काम करेंगे, वो बना देगा क्या, टिश्यू। खूब सारे टिश्यू मिलकर बना देगा ऑर्गन। और लास्ट में ह्यूमन के अंदर मिलता है, टिश्यू भी मिल सकता है, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम बात करें टिश्यू की तो स्टोमस एपिथेलियम हो गया, उससे ऑर्गन क्या बन गया, मान लीजिए कोई भी ऑर्गन, स्टोमक की बात करें। अब स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब हम ले लेंगे तो ये क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे जैसे मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो होगा वो बढ़ेगा और एडवांस लेवल भी बढ़ता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड किस तरीके से कंज्यूम करता है। जैसे कि बात करें मोनेरा के अंदर ये होते हैं ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, जो आपको सबको पता ही है कि सनलाइट की हेल्प से फूड को बनाना, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत बेसिक सी चीजें सब पढ़ के। एक होता है कीमोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब खुद का फूड बनाना, लेकिन किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से, लाइक सल्फर की हेल्प से बना लिया, उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। पहले तो इनके एग्जांपल्स भी आते थे डिटेल में, अब खैर नहीं आते हैं।
नेक्स्ट है हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म, जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेप्रोफाइट्स, दूसरा होते हैं पैरासाइट्स। इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों ही कैसे होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग चीज से अपने फूड को ड्राइव करता है, उस अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। लेकिन अगर कोई लिविंग चीज से उस चीज को, फूड को कंज्यूम कर रहा है, न्यूट्रिशन को ड्राइव कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, पैरासाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपको फोटोसिंथेटिक भी मिलेगा, हेटेरोट्रोफ्स भी मिलेगा, बता चुका हूं मैं। सेप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक बात कर चुके हैं। प्लांट्स को तो बताइए ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं। एनिमल्स के अंदर होता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ये वैसे हम चैप्टर नंबर 16 डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि हमने क्या किया, पहले फूड को लिया, कंज्यूम किया, इंजेक्शन किया, इंजेक्शन करने के बाद डाइजेशन करते हैं और उसके बाद उस न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो क्या, सॉरी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एसिमिलेशन। तो क्या हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिशन को डिराइव किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर से न्यूट्रिशन को पहले ही ड्राइव कर लेते हैं। इसमें जो भी डाइजेशन होता है वो इनसाइड चलता है। तो ये हो गया आपका आरएच विटेक्यूलर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब इसमें एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले तो क्या हुआ था कि जो भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई होती थी, उनको एक साथ ही एक ही ऑर्डर में रख दिया था प्लांट्स के अंदर। अब अपन ने उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में किया, लाइक सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंस कर दिया अपन ने कि इसकी सेल वॉल क्या है, तो ये थोड़ा आसान हो गया, चीजें कंफ्यूजिंग नहीं हुई। दूसरा इसमें हमें देखना है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे उनको भी अलग। तीसरा हमने किसके बेस पे डिफरेंस किया, जैसे फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन में क्या किया, वो किया कि आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, इनको पहले अलग रखा गया था, अब एक साथ इनको किसमें डाल दिया है, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया है। ठीक है। और ये जो भी क्लासिफिकेशन है इसके बेस पे हो रहा है, इवोल्यूशनरी के बेस, अभी तो नहीं हो रहा, आने वाली जो भी अगर कोई किंगडम बनता है तो किस बेस पे होगा, वो इवोल्यूशन के बेस पे होगा। फाइलोजेनी का कॉन्सेप्ट लगेगा कि उनके पहले से वो क्या संबंध रखते हैं। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अपन डिटेल में क्या पढ़ेंगे, मोनेरा के बारे में, फंजाई के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में। प्लांट्स और एनिमलिया कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 और 4 है, वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास में पहले इसको वाइंड अप कर देते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमलिया, ये आपके कैरेक्टर्स हो गए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया, क्योंकि पहले वाले में ड्रॉप है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।